जय हिंद राष्ट्र। एक 10 दिन पुरानी घटना पर आज बात करने की मनस्थिति है और उसका सूत्र रूस के आक्रमण से, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा रूस के आक्रमण से मिली। आखिरश कनाडा की संसद ने आपातकाल लगाने की मंजूरी दे दी। हुआ ये कि कोविड के टेस्ट कराकर आने के लिए जो नियम बनाए गए थे उसकी अवहेलना करते हुए ट्रक ड्राइवरों ने, और ये ध्यान रखें कि इसमें अधिकतम पंजाब है, पंजाब के जो लोग हैं वो कनाडा में ट्रक ड्राइवरी करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जाते हैं, वहां काफी हैं। तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध जो लगाए थे कि आपको टेस्ट करा के आने पड़ेंगे और कुछ चीजें थी, तो उसके खिलाफ वहां की जो राजधानी ओटावा उसे घेर लिया। अमेरिका और कनाडा के बीच की जो ब्रिज है उस पर ट्रक आड़े तिरछे खड़े कर दिए और कॉलोनीज में और शहरों में भी उपद्रव किया। वो लगभग वही मनस्थिति थी जैसी दिल्ली में की मोदी जी के साथ किया, या जो सरकार यहाँ की, क्योंकि ये मूलतः केंद्र सरकार का क्षेत्र था, उपद्रव किया, तो वैसा ही जस्टिन ट्रूडो के साथ भी किया जा सकता है। पहली झपट में वो सफल भी हुए। प्रधानमंत्री अपने परिवार सहित तुरंत अज्ञात स्थान की ओर शिफ्ट कर गए। इस मायने में मोदी जी बढ़िया रहे कि वो हिले नहीं, जस्टिन भाग गए। मगर इन्होंने ही पंजाब के जो किसानों का धरना था, तथाकथित किसानों का धरना था, क्योंकि किसान अफोर्ड नहीं कर सकता 13 महीने का धरना। फसल कटती है, बोई जाती है, पानी लगाया जाता है, नलाई की जाती है, बहुत सारे काम होते हैं। किसान ये सब नहीं कर सकता, इतने लंबे समय अपनी धरती नहीं छोड़ सकता। एक कारण। दूसरा कारण ये कि जिस तरह के वहां पर मसाज पार्लर और विस्की बट रही थी और बढ़िया खाने खिलाए जा रहे थे, तंदूर लगे हुए थे, साधारण तंदूर नहीं, 5 स्टार खाना मिल रहा था, ये सब संभव ही नहीं है, किसानों के बस का ही नहीं था। जस्टिन ट्रूडो ने भी उस समय प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था कि भारत को यूं करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए। भारत ने दमन किया भी नहीं, 13 महीनों तक इनकी बदतमीजी झेलते रहे। 11 बार लोगों ने, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बात भी करने गए, मगर उनकी बात का तो एक ही आधार था कि पहले रद्द करो। इस आंदोलन को, जो इसमें खर्चा हो रहा था, उसको कनाडा के लोगों से भी समर्थन मिला। ये गुप्त रहस्य नहीं है, सार्वजनिक पोर्टल पर है कि वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। और कनाडा के जो राजनीतिक दल हैं वो भी भारत के खिलाफ वो पहले से ही काम कर रहे हैं। ये चिड़ इस हद तक है कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए तो भारत ने उनका स्वागत तक नहीं किया। उनको रिसीव करने के लिए एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर भेजा गया और उसके बाद उनको कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनसे किसी अधिकारी ने, किसी राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने, किसी ने भेंट तक नहीं की, उनको इग्नोर कर दिया। अच्छा, वैसे भी कनाडा कोई बहुत शक्तिशाली, वर्चस्वी, प्रभावी राष्ट्र नहीं है। वो एक तरह से अमेरिका का पिछलाकू जैसा ही है, तो मगर वो ताल ठोक रहे थे। खैर, ओटावा घेर लिया गया और कुछ क्षेत्र, और वहां के जो प्रदर्शनकारी थे वो बहुत जोर जोर से हॉर्न बजा बजा के आसपास के लोगों का जीना हराम किए हुए थे। उन्होंने भी यही सोचा, क्योंकि यहीं के भारत के लोगों पर जो उन्होंने प्रभाव डाला, जिस तरह से काम किया, और कनाडा वाले ही थे जो ये सब कर रहे थे, तो उनको लगा वहां भी संभव हो जाएगा। आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगाते ही पुलिस को यह अधिकार मिल गया कि जिन लोगों ने फंडिंग की है, इस आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, तो जिन लोगों ने, क्योंकि कैश से वहां नहीं चलता, तो जिन लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया है उन लोगों के अकाउंट तुरंत फ्रीज कर दिए जाएं। यानी जो दिया सो दिया, वो तो फ्रीज हो गई, जिसने दिया उसका अकाउंट भी बंद।
आप अपना कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, चेक इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अधर में लटक जाएंगे। उसके बाद घुड़सवार पुलिस उन पर चढ़ा दी गई और लोगों को मार कूट के तुरंत वहां से भगा दिया गया। एक बड़ी सीधी सी बात है और एक मजेदार बात यह कि इस बेहूदगी की दुनिया के किसी देश ने प्रशंसा नहीं की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कुछ देशों में भी जहां ये कनाडा वाले पहुंचे हुए हैं, उन्होंने समर्थन में आंदोलन करने की कोशिश की थी। सारा ही विश्व इसके खिलाफ था और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आंदोलन की आड़ में अराजकता नहीं सही जा सकती। भारत में तो ये हो ही रहा था कि यहाँ लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे कि यहाँ पर ईख बोएंगे और उन्होंने ट्यूब उसके बीच में सड़क के हाईवे, पंजाब को जाने वाले हाईवे के बीच में ट्यूबवेल लगा लिया और टेंट लगे हुए हैं मीलों तक। मैं उस बीच में कई बार मेरा जयपुर जाना हुआ, जयपुर के रास्ते में तो जो टेंट लगे थे वो 1-1.5 मील लंबे टेंट थे, पंजाब वाले में तो और ज्यादा थे और उसमें मुश्किल से 15 लोग होंगे, मगर वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के समर्थन से हो रहा था, इसलिए कोई बात ही नहीं थी। जितने लोग आंदोलनकारी के नाम पर वहां थे उससे 10 गुने पुलिस वाले थे, पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई। तो आप उद्दंडता को सहते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते, ये जस्टिन ट्रूडो ने समझ लिया था। भारत में इस हद तक नहीं गए, मगर उन्होंने जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उस पर पेशाब किया और गंदगी की। भारत ने 11 बार अधिकारी भेजे उनसे बात करने के लिए और ये जो मानवता का ढिंढोरा पीटने वाले हैं जस्टिन ट्रूडो पार्टी और ये लोग, इन्होंने बात करने तक की ऑफर ही नहीं किया कि आपसे बात करेंगे, कुछ नहीं, सीधे सीधे आप गड़बड़ कर रहे हैं। अब यहां एक बात पूछने की है, मैं हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। भारत में जब आंदोलन चल रहा था या हमने 370 हटाया, 35 से हटाया, उस समय जो अमेरिका के पत्र हैं और ब्रिटेन के पत्र हैं, विदेशी पत्र हैं, वो हमारे खिलाफ थे, बहुत उल्टी सीधी बात कर रहे थे। तो जयशंकर ने, एस जयशंकर साहब ने कहा था कि मेरी साख, यानी विदेश मंत्री के नाते वो भारत सरकार की बात कर रहे हैं, मेरी साख न्यूयॉर्क से निकलने वाले किसी समाचार पत्र से नहीं तय होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर धरातल पर क्या दिखाई दिया? आपकी साख वहां से नहीं तय होगी, आपकी साख भारत से तय होगी। और भारत में आपके अपने लोग, जिनके आधार पर आपकी सरकार आई है, आपको उन पर भरोसा नहीं है? 2015 2500 लोग बैठ गए आंदोलन के लिए, राजधानी ठप कर दी गई, लाल किले पर तिरंगे को हटाकर झंडा फहराया गया। जयशंकर साहब, आपको ध्यान है? भाजपा के अधिकारियों, केंद्रीय सरकार के लोगों, आपको ध्यान नहीं है? आप इस देश के जिन लोगों ने आपको मत दिया है, वो आपकी वीरता, पौरुष, आपके तेजस्विता से प्रभावित होकर दिया है, वो आपको जनादेश राष्ट्र के पक्ष में कार्य करने के लिए मिला है। इस जनादेश को 2,500, 3,000, 4,000 लोग बंदी बना सकते हैं, मगर बनाया तो ये माथे पर कलंक है, छोटी बात नहीं है। लाल किले पे उधम मचना, ट्रैक्टर लेकर चढ़ जाना, पुलिस मार खा रही है, पुलिस को छूट दी जाए, पुलिस खदेड़ के अमृतसर पहुंचा के आए, मगर उनको कार्य नहीं करने दिया गया। किस कारण से? उद्दंडता को क्यों सहा? कोई वजह होनी चाहिए। शाहीन बाग में चमगादड़ों जैसी कपड़े पहने चुड़ैले हमसे आके बात करेगा, इससे कहो गृह मंत्री हमसे मिले। इतनी मजाल, इतनी बदतमीजियां।
वो आंदोलन भी खत्म इसलिए हुआ कि कोरोना फैल गया। स्वतः समाप्त हुआ तो उनके जो ताम तंदीरा था वो उखाड़ के फेंक दिया गया। आंदोलन तो वापस थोड़ी लिया, वो मजबूरी में, चूंकि अपनी मौत मर चुका था इसलिए उसको आपने साफ कर दिया। ये माथे पर कलंक है आपके कि आपने कार्य नहीं किया। एक सामान्य डीएसपी जिस काम को कर सकता है, 4 थानों की पुलिस जिस चीज को सीधा कर सकती है, आपको ध्यान होगा 90 में मैं था उस आंदोलन में अयोध्या में, 2-2.5 लाख लोग एकत्र हुए थे, पुलिस की गोली चली। दूसरे दिन वहां से गाड़ियों में भर भर के निकालने के लिए फ्री ट्रेनें चलाई गई थी, टिकट की आवश्यकता नहीं थी। दौड़ लग रही थी वहां से बाहर निकलने के लिए। राज्य इतना शक्तिशाली होता है, आपसे पौरुष की अपेक्षा की जाती है, आपने पौरुष प्रकट नहीं किया, ये बहुत खराब बात है। मीडिया उद्दंडता कर रहा है, राष्ट्रवादियों के खिलाफ जा रहा है। और एक बात अब ध्यान करने की है, राष्ट्र के पक्ष में बोलने वाले संकट में आ रहे हैं। कमलेश तिवारी जी ने तो प्रहार किया था, और एक ऐसा प्रहार किया था जो चिढ़कर बोला गया था, क्योंकि रामपुर की सांसद आजम खान ने कहा था कि आरएसएस के लोग शादी नहीं करते, उनके प्रचारक वो होमोसेक्सुअल होते हैं। इसके जवाब में उन्होंने मोहम्मद के बारे में ऐसी बात कही थी जो तथ्यात्मक नहीं थी। उनकी हत्या हुई, उन्होंने गलत किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, वो जेल में रहे भी थे, मुकदमा चल रहा था, किंतु लोगों ने तय किया कि कानून अपने हाथ में लेंगे। हुआ। अब इस तरह की घटनाएं बहुत सी होने लगी हैं। बंगलौर में हुआ, गुजरात में हुआ, और उन गुजरात के लोगों के हाथ में तो जो जिस मुल्ला ने पैसा दिया और हथियार उपलब्ध कराया, उसके पास लिस्ट बरामद हुई है। 25-26 लोगों के नाम हैं। मैं भी उन सौभाग्यशालियों में हूँ जिन जिन उन 25-26 लोगों में एक नाम मेरा भी है, ऐसा मुझे गुजरात के कुछ मित्रों ने बताया। इस कार्य में जिस पथ पर हमें है उसमें ये स्वाभाविक है। हम एक उद्दंड पैशाचिक व्यवस्था जो 1500 वर्ष से चल रही है, जो बिल्कुल तर्कहीन है, जो केवल तलवार की बूते चलती है, हम उसको चुनौती दे रहे हैं, तो जाहिर है वो तलवार हम पर चलाएंगे। हम भी प्रयास करेंगे कुछ हम भी कर सकें। अमीर आगा खजल बाश का वो एक बढ़िया शेर है ना, कई बार कोट भी करता हूं, ये भी सच है मैं उसकी इज्जत पर था, मैं उसकी मार में था। ये भी सच है मैं उसकी इज्जत पर था, बच गया वो भी बाल बाल अब के। जो मुझे मारने आएगा वो मेरी मार में भी तो आएगा। 27 फुट का हाथ थोड़ी है उसका कि वो दूर से फेंक के मारेगा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तो ये तो होगा इस कार्य में, इसमें कोई समस्या नहीं है, और वीर गति मिलती है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं। शत्रु के हाथ से मारा जाना परम सम्मान गौरव का विषय है, सीधे मोक्ष का पथ है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई इस बात की है कि ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको दबाया जा सकता है, आपको झिझोड़ा जा सकता है, आपको मरोड़ा जा सकता है, आपको तोड़ा जा सकता है। ये अनुचित है। ऐसी किसी भी बात का विरोध कीजिए। जस्टिन ट्रूडो कुचल सकते हैं इस आंदोलन को। वहां भी टेंट लग रहे थे, वहां भी नहाना धोना और वो सब शुरू हो गया था कि यहीं पर खाएंगे पिएंगे पकाएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही उद्दंड है। छोटे से बच्चों को स्कूल जाते देखिए, घर में ही 2 बच्चे हो तो देखिए, एक दूसरे के बाल खींचेंगे, झगड़ा करेंगे, मार कुटाई करेंगे। सगे भाई बहन होंगे 1-2 साल तले ऊपर के, तो बहुत बवाल रहता है घर में। कुत्ता बैठा होगा तो उसकी पूंछ खींची जाएगी, उसके कान खींचे जाएंगे, चप्पल से कीड़े मारे जाएंगे। स्कूल जाएंगे तो जो बलिष्ठ बच्चा है वो कमजोर बच्चे को तंग करेगा, उसको परेशान करेगा, बुली करेगा। एक क्रिया ही बन गई बुली करना। ये इसलिए कि मनुष्य का मूल स्वभाव है ऐसा। इसको परिवार के लोग, माता पिता, बड़े भाई बहन या शिक्षक या समाज दंड देता है।
नियम कानून इसीलिए तो बने हैं कि जो लोग उद्दंडता करते हैं वो इन धाराओं में इनमें बंदी बनाए जाएंगे, जेल की जाएगी और कुछ भी किया जाएगा। आप कैसे सह सकते हैं? इस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, बड़े पैमाने पर स्टिकर लगे हैं, आएगा तो योगी ही। क्यों? योगी जी के पक्ष में समाज बिलबिला के क्यों बात कर रहा है? सवाल इसका नहीं कि कौन जीतता है, मगर ये लहर, ये हवा, ये मिजाज, ये नारेबाजी, ये सोच कैसे तैर रही है हवाओं में? आएगा तो योगी। योगी से ने क्या किया है? मुख्तार अंसारी जिसके नाम पर थर थर कांपते थे लोग, आज वो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं वाला हाल है। मुगल रानियों के लिए जो भूषण ने, कविवर भूषण ने छत्रपति शिवाजी के संदर्भ से कहा है कि मुगल रानियां 3 बार दिन में भोजन करती थी, अब 3 बेर खाती हैं। उनका वो हाल हो गया है। मुख्तार अंसारी को निपटाया, उसने उद्दंडता की थी, गलत काम किए थे, ऐसा नहीं कि कोई गुंडे की हो। आजम खान बेटे के 2 पासपोर्ट, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड बनवा लिए। जब उसकी आयु नहीं थी चुनाव लड़ने की, तब उसे चुनाव जिता दिया गया। उसके खिलाफ एक्शन हुआ, जेल में है वो, उनका लड़का, उनकी पत्नी, आजम खान, 3 खुद स्वयं, और थोड़े बहुत नहीं, 356 मुस्लिम किसानों ने उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए। जिसको मर्जी पीट लिया, जिसको मर्जी आया घर तोड़वा दिया, जिसके मर्जी आए जानवर खुलवा दिए, लोगों को जेल में डाल दिया। इनके खिलाफ आवाज उठाई। अतीक अहमद इलाहाबाद में राज था इसका, इसके खिलाफ बात करने वाला। ये लोग इतने उद्दंड थे कि एक सरकारी अधिकारी, इंस्पेक्टर पर इनके दाएं बाएं जो चमचे होते हैं उनमें से एक वकील ने कोर्ट में हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए उस दरोगा ने उसे गोली मार दी। वो आज तक जेल में पड़ा हुआ है। जी, मैं शैलन सिंह की बात कर रहा हूं, आज तक जेल में है। अतीक का दबदबा ये था। अतीक का दबदबा क्या हाल है? आ अलग है, ती अलग है, काफ अलग है। तीनों के तिक्का बोटी कर दी गई। जाने कहां कहां कब्जे करके होटल बना रखे थे, मॉल बना रखे थे, कोठियां बना रखी थी, सब पर बुलडोजर। आएगा तो योगी ही के पीछे ये पौरुष की कामना, अपेक्षा, उनके पौरुष का प्रकटन बिल्कुल सामान्य शिक्षा की पृष्ठभूमि के बहुत ही निर्धन परिवार के हैं योगी जी। उनके परिवार के लोग आज भी उन्हीं दुकानों में वैसे ही काम कर रहे हैं। उनकी बहन एक छोटी सी दुकान चलाती है। मगर उन्होंने काम करके दिखाया। वो दंडता सही नहीं जा सकती, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और हम लोग जो ये कर रहे हैं वो यही तो है। 1500 साल से जो दंडता चल रही है उसी को पलटने में लगे हैं। वीरता का, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। इस बात को संपूर्ण राष्ट्र, हिंदू समाज, हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी, संघ इत्यादि जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। कारण वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिविल वॉर। हम लोग गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और हम इस गृह युद्ध में निहत्थे हैं, इसकी चिंता कीजिए।